ये लो, पूरे 20 करोड़ है। यही चाहिए तेरा। पैसों के लिए किया ना सब कुछ। आज के बाद वालिया मैंशन में सिर्फ जिज्ञासा राज करेगी। घर की चाबियां मेरे हाथ में होंगी। किसी के भी मन में तुम्हारा या बानी का ख्याल भी नहीं आने दूंगी, कसम से बानी। मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत कोशिश की अपना वादा पूरा करने की, लेकिन तुमसे दिया हुआ वादा मैं पूरा नहीं कर पाई। तुम्हारे पापा को यहाँ तुमसे मिलवाने नहीं ला पाई, और आज के बाद मुझे लगता है तुम्हारे पापा कभी भी मेरे साथ यहाँ नहीं आएंगे। इस दुनिया में अब मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। अपना सब कुछ हार कर तुम दोनों के पास आई हूं, क्योंकि अब मेरा यहाँ कोई नहीं है। इस पूरी दुनिया में बस तुम दोनों ही हो, जो जानते हो, जो मानते हो कि मैं ही बानी हूं। वहाँ हर कोई मुझसे मेरे अस्तित्व, मेरी पहचान का सबूत मांग रहा है। वो कंगन मांग रहा है, वो डायरी मांग रहा है, वो चेहरा मांग रहा है जो अब मेरा नहीं है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब तो मैं भी यही मानने लगी हूँ कि शायद मैं अब बानी कभी नहीं बन पाऊंगी, कभी नहीं बन पाऊंगी। अपना अस्तित्व, अपनी पहचान मैं कभी नहीं ला पाऊंगी। सिर्फ तुम दोनों हो जो मानते हो कि मैं बानी हूं, क्योंकि तुम मेरा दिल पहचानते हो। कैसे बताऊं उन्हें कि मैं ही बानी हूं? यहाँ किसी गाड़ी आ सकती है, जरूर मिस्टर वालिया की होगी। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो फिर से तमाशा खड़ा हो जाए। मुझे जाके छिपना होगा। कृष्णा, अथर्वा, आज तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ बताने आए हैं। मैंने हमेशा के लिए ये शहर छोड़ने का फैसला लिया है। आज से 3 दिन बाद मैं हमेशा के लिए यूएस जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये सुनकर तुम लोगों को खुशी नहीं होगी, लेकिन मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। तुम्हारे पापा को इस शहर में सिर्फ धोखा ही मिला है। जिस पर भी तुम्हारे पापा ने भरोसा किया, उसने हमेशा तुम्हारे पापा को बस धोखा ही दिया, बस तुम्हारी माँ को छोड़ के। लेकिन अब तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं है और तुम दोनों भी अब इस दुनिया में नहीं हो, इसलिए मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता। यहाँ का सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भुला के जाना चाहता हूँ। सिर्फ तुम्हारी यादें और तुम्हारी माँ की यादें साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर तुम दोनों जिंदा होते तो जरूर मुझे समझते और मेरा साथ देते। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी गाइस। नहीं मिस्टर वालिया, मैं आपको ये शहर छोड़ने नहीं दूंगी, क्योंकि यही हमारा प्यार पनपा था। यही हम एक दूसरे के साथ थे और यही आपकी बानी भी है। आपकी बानी जिंदा है मिस्टर वालिया, और मेरे जीते जी
मैं आपको यहाँ से दूर नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पापा ने जाने का डिसीजन क्यों लिया। और वो करते भी क्या कृष्णा? पहले मेरी मॉम ने धोखा दिया और अब छोटी माँ। डैड इस वक्त बहुत बड़े मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, और जब कोई अपना धोखा देता है तो कैसा लगता है ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैंने तो सिर्फ एक ही बार धोखा खाया, वो भी अपनी माँ से, लेकिन डैड को मिले धोखों का तो कोई अंत ही नहीं। मेरा मानना है इस वक्त हमें डैड के डिसीजन में उनका साथ देना चाहिए। जब पूरा परिवार साथ में, हम सब साथ में, तो फिर क्या फर्क पड़ता है यूएस हो या इंडिया। आई थिंक विकी बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर इससे ही जय अंकल को शांति मिलती है तो हम सबको इसमें इनका साथ देना चाहिए। हम उनका दुख तो दूर नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उसकी यादें भुलाने में उनकी मदद तो कर सकते हैं। हम उनके साथ जाएंगे। ठीक है, पर गंगा दी, उनका क्या? गंगा दी को संभालने के लिए ऋषि जीजू है। शुरुआती दिनों में थोड़ी प्रॉब्लम होगी उनको, लेकिन बाद में आई एम श्योर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बानी और मेहंदी में एक चीज कॉमन है, जहां लगती है रंग जरूर लाती है। इतने कम दिनों में भी यहाँ घर में अपनी कुछ छाप छोड़ी थी इसने। But anyway, जिज्ञासा भी कुछ कम नहीं है। अगले 6 महीनों के अंदर मैंने इस घर से बानी को ना भुला दिया तो मेरा नाम जिज्ञासा वाली है। हेलो मिसेस तस्नीम नागपाल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बेटा अंकित कैसा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। हम यूएस शिफ्ट हो रहे हैं। अरे डोंट वरी, 3 दिन है ना, और होगी, ऑफ कोर्स होगी, ग्रैंड पार्टी होगी, फेयरवेल पार्टी, और वहां शिफ्ट हो जाने के बाद वेलकम पार्टी, सेलिब्रेशन। नहीं तो किसने कहा आपसे? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? जी मैं आपको बाद में फोन करूं? बाय बाय। रानो, क्या सोच रही हो बेटा? पता नहीं मम्मी जी, अजीब सा लग रहा है। सुबह से घर की छत पर कौवे बोल रहे हैं। हाँ तो? बाबा हमेशा कहा करते थे, जब भी ऐसा होता है तो कोई बहुत अपना बहुत टाइम बाद घर वापस आता है। बहुत उच्च विचार थे तुम्हारे बाबा के। उन्होंने कहा है तो कुछ अच्छा ही होगा, शायद कोई आ जाए तुम्हारा अपना। हाँ कि जो तुमको पेपर्स दिए थे ऑफिस पहुंचा दिए? जी पहुंचा। गुड, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। पिया, तुम? अरे आओ, बाहर क्या खड़ी हो? अरे पिया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब आई तुम? एडी अंकल मैं आज ही आई। कैसे हैं आप सब? अरे बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। वो क्या कहते हैं ना, रपचक। अच्छा हो गया तुम आ गई। अरे कुछ दिनों बाद आती तो हम में से कोई नहीं मिलता। 3 दिन बाद हम सब यूएस जा रहे हैं सेटल होने के लिए। हम सब तुमसे मिल लेंगे। विद्या, कृष्णा, विकी, बेटा ये तुम्हारी मासी है।
मैं तुम्हें बताती रहती थी ना इनके बारे में। ये वही है। क्या बात है पिया मासी, आप तो बिल्कुल हमारे उम्र की लगती है। I mean, हमने माँ से इतना तो सुना था कि आप बहुत खूबसूरत है, पर हम ये नहीं जानते थे कि आप हमें ही कॉम्प्लेक्स दे देंगी। पिया मासी, प्लीज कुछ फैशन टिप्स माँ को भी दे दीजिए ना। विद्या, चुप बदमाश कहीं की। अरे डांटो मत राशि, कितने प्यारे बच्चे हैं। मुझे एक बार अपनी कुंडली चेक करनी ही पड़ेगी। ये माउंट आबू की डाउन मार्केट दीक्षित बहनें मेरी कुंडली में कहीं राहु केतु बनकर तो नहीं आई हैं। एक से छुटकारा पाके कुछ दिन नहीं हुए तो दूसरी हाजिर। कसम खा रखी है इन तीनों बहनों ने इस घर का पीछा ना छोड़ने की। अरे जिज्ञासा आंटी, ये पिया तो मेरी तरफ आ रही है। लगता है रहने का मूड लेकर आई है, पर इस बार मेरी किस्मत अच्छी है। 3 दिन बाद हम यूएस जा रहे हैं। हाय जिज्ञासा आंटी। हेलो पिया, कैसी हैं आप? अभी तक तो ठीक ही थी, आगे का पता नहीं। सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया। अरे इतनी थक कर आई हो, सोचने की क्या जरूरत है। तुम्हें अपना गेस्ट रूम तो याद ही होगा, कितने सालों से खाली पड़ा है, शायद तुम्हारे इंतजार में। अब तुम आई हो, बहुत रौनक आ गई इस घर में। जाकर आराम कर। See you later. पिया, हाँ, वही पिया जिसके लिए अभी अभी तुमने दरवाजा खुला था और फिर अंदर भागी चली आई। वैसे तुमने स्पेक्स पहनना बंद कर दिया है? हाँ, वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। पर मैं आगे नहीं बढ़ पाई। देखो ना, कनाडा से तुम्हारे लिए स्पेक्टिकल्स लेके आई, पर आई गेस तुम इन्हें यूज नहीं करोगी। अब ये लेंसेज खराब हो गया तो पहना जा सकता है। I hope you like them. कनाडा में सब कैसे हैं? Everyone's fine. Everyone's good. और यहाँ कैसे आना हुआ? वो एक्चुअली पुष्कर अपने ऑफिस का एक नया ब्रांच यहाँ खोलने वाला है, तो वो रेकी ट्रिप पर आया। मैंने भी सोचा उसके साथ चली आऊँ। सिर्फ इसलिए आई हो? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं। वहाँ के न्यूज़पेपर्स में तुमने पढ़ा कि बिजनेस टाइकून जयवालिया से घिरी बानी वालिया को काटे सकते, इसलिए आई हो ना तुम यहाँ? उससे पहले एक बार भी सोचा कि तुम्हारी छोटी बहन है यहाँ पर? तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? तुमने तो ये भी जानने की कोशिश नहीं की दीदी के बच्चे कृष्णा और गंगा कैसे हैं? जानू, तुम मुझे गलत नहीं किया, कुछ मत कहना। फिर से तुम्हारे पास कोई नई सफाई झूठी कहानी होगी हमेशा की। सच तो ये है कि तुम्हें अपने सपनों और अपनी ख्वाहिशों के अलावा कुछ याद नहीं रहता। मुझे सब कुछ याद है। इस घर में बिताया हुआ हर पल याद है, हर खुशी, हर वक्त, हर लड़ाई, हर सेलिब्रेशन, मुझे सब कुछ याद है। तो मैं तो इतना भी जानती हूँ कि इतने सालों में इस घर में क्या क्या हो रहा है। जानती हूँ कि जब वरुण को अब्रॉड भेजा था तो 3 दिन तक खाना नहीं खा पाई थी तुम। ये भी याद है मुझे कि जब कृष्णा स्कूल नहीं जाना चाहती थी तो उसे तुमने ही समझाया था। हाँ, और जब विद्या के ब्रेसेस लगे थे और वो कॉन्शियस हो गई थी तो तुम्ही ने उसे बताया था ना कि मुंह खोल के, स्माइल करके, मुस्कुरा के ब्रेसेस को एंजॉय करना चाहिए। मुझे सब कुछ पता है रानू, इस घर में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। अरे मुझे तो ये भी पता है कि तुमने स्पेक्स पहनने बंद कर दिए, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ पाई, इसलिए तुम्हारे लिए स्पेक्स लेकर आई। रानू, ये कभी मत समझना कि मैं तुमसे दूर थी, क्योंकि मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास था। तुम्हें इस घर के बारे में हर छोटी बड़ी चीज पता है। इसका मतलब यह है कि तुम अक्सर राशि से बात करती रही
और इस बात से मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है। क्या तुम मुझे फोन नहीं कर सकती थी? अच्छा, तुमने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की? हाँ, पहली बार मैंने तुम्हें तब मेल किया था जब वरुण सीनियर केजी पास कर चुका था, लेकिन तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं आया। प्लीज, उसे बहुत पहले मेरा ईमेल एड्रेस बदल चुका था। तुम नया ईमेल आईडी दे देती? अरे कैसे देती? तुमने तो अपना फोन नंबर ही बदल डाला। मिस इम्पॉसिबल, तो सब कुछ पता ही था तो मेरे लिए स्पेक्स क्यों नहीं आई? पूछ नहीं सकती थी मुझे क्या चाहिए? और मैं इतनी दूर से आई हूँ, तुमने मुझे एक बार भी गले लगाया? मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम से कसम से कसम से कसम से कसम से। Now that's like my sister. Judgment. कसम से कसम से कसम से। राशि, तुम बाहर आ सकती हो। मैं जानती हूँ वो वहां छुपी हुई है। तो वो तुम थी जो इस घर की खबरें कनाडा तक पहुंचा रही थी। राना, मैं खबरें नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि इस घर में रहने वाले लोगों के दिल का हाल उस दिल तक पहुंचा रही थी जो अब तक कनाडा में था। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुमने ये सब मुझसे छुपाया, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं खुश हूँ। थैंक्स राशि। एक बात कहूँ राना, प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम इन स्पेक्स में बहुत अच्छी लग रही हो। है ना? जय, कल तक सारे इमिग्रेशन और एम्बेसी के पेपर्स तैयार हो जाएंगे। जय, जय, आर यू श्योर ये तुम सही कर रहे हो? I mean, इस तरह इंडिया छोड़ के जाकर यूएस में सेटल होना है? हाँ आदित्य, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया। I'm done with this place. यहाँ की सारी यादें, सारे लोग, जो कुछ भी हुआ, मैं सब भूल जाना चाहता हूँ। I have no option but to leave. तुम्हें पता है ना, जाने से पहले जिज्ञासा ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं आऊंगा यार। I don't want to be involved in all these. जय, प्लीज आदित्य, इस बार फोर्स मत करना मुझे, प्लीज। लग रही हूँ? बहुत अच्छी। पता है आपको मुझे किसने तैयार किया है? किसने? सिया मासी ने। चलो हम लोग डांडिया खेलते हैं। और जय, वो आई एम सॉरी, वो बिजी ना मीटिंग है, मैं तुम्हें बताना भूल गया। प्रिया आई हुई है। जय भैया, कैसा लगा आपको ये फंक्शन? सॉरी, मैंने आपसे पहले पूछा नहीं था, मैं खुद नहीं चाहती थी इतना बड़ा। इट्स ओके, अच्छा हुआ कि तुमने किया। आपको पता है केटरर अभी सर पे चढ़ के बैठा है, बोल रहा है कैश पेमेंट चाहिए। आप चल के उनसे निपट लो ना। चलो चलो चलो। जय भैया, हम अभी आए। पहले ही नहीं तय करते तुम लोग।